नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो में आप लोग ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से पतिया का संबंध सरसराहट के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर पतिया से सरसराहट किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पतिया से जो है सरसराहट की आवाज़ आती है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, बादल से आपका गड़गड़ाहट लिखा हुआ है। जिस प्रकार से पतिया से सरसराहट की आवाज़ आती है, उसी प्रकार से दोस्तों बादल से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर बादल और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर गड़गड़ाहट भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से 16 का संबंध 22 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 16 से 22 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग 16 + 6 कर देते हैं तो हमारा 22 बन जाता है। यही सेम जब हम लोग आगे करते हैं 36 + 6 करते हैं तो हमारा 42 बनेगा। 42 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 16 से 22 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 16 क्या है दोस्तों, 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर है। अगर हम लोग 4 में 2 ऊपर से जोड़ देते हैं, 4 + 2 करते हैं तो हमारा 6 बनता है और 16 + 6 करने पर जो है आपका 22 बनता है। उसी प्रकार से 36 क्या है, तो आपका 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर था तो 4 + 2 किए थे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 6 + 2 करेंगे। 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग 36 + 8 करेंगे। 36 + 8 जो है हमारा 44 बनता है। 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश
कोशिश कीजिएगा। ये तीनों संख्या से यहाँ पर 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये तीनों संख्या से यहाँ पर 14 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये तीनों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 1, 7, 1, 4 और 7 से 10 लाना है। अगर पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं तो 7 + 4 जो है हमारा 11 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे ए वाला संख्या तो 11 - 1 जो है हमारा 10 बनता है। 10 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे, ये दोनों संख्या को पहले आपस में जोड़ लेंगे तो 11 + 8 जो है ये हमारा 19 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे ए वाला संख्या यानी कि 5, तो 19 - 5 करने पर हमारा 14 बनता है। 14 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले 9 + 12 करेंगे। 9 + 12 जो है ये आपका 21 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 6, 21 - 6 करने पर जो है हमारा 15 बनेगा। 15 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 15 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो आपका 1728 है। 1728 के आगे 864 है। अगर दोस्तों हम लोग 1728 में भागा कर देते हैं 2 से तो हमारा जो है 864 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 864 में 2 से भाग करते हैं तो हमारा जो है 432 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 432 में 2 से भाग करते हैं तो हमारा 216 बनता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिए, भागा 2 भागा 2 भागा 2, यानी कि आगे भी हम लोग भागा 2 करेंगे। 216 भागा 2 हमारा कितना बनेगा, तो 108 बनेगा। 108 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पीला सब्जियां लाल रुधिर, ये तीनों शब्दों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ सब्जियां जो है आपके पीले रंग के हो सकते हैं, जबकि लाल रुधिर जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पीला के लिए एक आरेख बना लेंगे। कुछ सब्जियां जो है पीले रंग के हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और लाल रुधिर जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि लाल रुधिर को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, 18 जोड़ 2 गुना 3 भागा 6 घटाव 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए प्रश्न आपको कह रहा है भाग जो है जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर भाग दिया गया है वहाँ पर जोड़ को रखना है। घटाव जो है गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। जोड़ जो है भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और गुना जो है घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 18 जोड़ 2 दिया गया है। जोड़ किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो जोड़ जो है भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर जोड़ के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, भागा 2 करेंगे। उसके बाद गुना है, गुना घटाव को प्रदर्शित करता है तो घटाव 30 करेंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है तो जोड़ हम लोग 6 करेंगे। उसके बाद घटाव है, घटाव गुना को प्रदर्शित करता है तो गुना 4 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 18 भागा 2 जो है हमारा 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 30, फिर हम लोग प्लस कर देंगे 6 गुना 4 जो है हमारा 24 होता है। देखिए 9 प्लस 24 हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 24 जो है हमारा 33 हो जाएगा। देखिए 9 प्लस 24 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 33 हो जाएगा। 33 माइनस 30 करने पर हमारा कितना बनेगा, तो 3 बनेगा। 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 3 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्न आरेख भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर एक आरेख दिया गया है और इस वाले आरेख में भौतिकी के लिए जो आरेख है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे दिखेगा तो रसायन के लिए आरेख जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और गणित के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। देखिए भौतिकी और रसायन पढ़ने वाले किंतु गणित नहीं पढ़ने वाले छात्र को हम लोगों को देखना है कि यानी कि हम लोग क्या करेंगे, भौतिकी और रसायन में केवल संबंधित अक्षर को देखेंगे। कौन सा अक्षर ऐसा है जो केवल भौतिकी और रसायन में दिया गया है, गणित में नहीं, तो टी जो है आपका ऐसा अक्षर है जो भौतिकी और रसायन दोनों में है जबकि गणित में नहीं है, यानी कि टी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। टी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक पोस्टमैन अपने घर से साइकिल पर निकलता है। वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर साइकिल से चलता है, फिर वह अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और साइकिल से आगे 5 किलोमीटर आता है। अपने डाकघर के स्तंभ में वह अब कहाँ है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए प्रश्न आपको कह रहे एक पोस्टमैन अपने घर से साइकिल पर निकलता है। वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। दक्षिण कौन सा दिशा है? तो दक्षिण आपका ए वाला दिशा, यानी कि डाकमैन जो है, इस पोस्टमैन जो है इस वाले दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर जाता है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा, यानी कि ए वाला दिशा में डाकमैन जो है, पोस्टमैन जो है 5 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर साइकिल से चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि ए वाला दिशा में वह 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और साइकिल से आगे 5 किलोमीटर आता है। जब यहाँ से वह दाहिने तरफ मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा और ए वाला दिशा में वह 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। अपने ढाकर के स्तंभ में वह अब कहाँ है? यानी कि जहाँ से वह चलना शुरू किया था वहाँ से अब वह कहाँ है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक आया है। ये वाला जो पूरा दूरी है ये आपका कितना है? तो ये वाला दूरी 7 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? तो 6 किलोमीटर है। यानी कि जब हम लोग 7 - 6 करेंगे तो कितना बनेगा? 1 किलोमीटर बनेगा। और कौन सा दिशा है? तो ये वाला आपका कौन सा दिशा है? तो देखिए ये वाला जो दिशा है ये आपका उत्तर दिशा, यानी कि 1 किलोमीटर उत्तर। 1 किलोमीटर उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 अलग अलग आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये चारों आकृति को, तो आकृति सी को देखिए, यहाँ पर जो है बीच में आपके इस प्रकार के लाइन बने हुए हैं, जबकि आकृति ए, बी और डी में नहीं बना हुआ है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ROME का संबंध QNLD के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है MORE का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए R से आपका जो है Q है, यहाँ पर आपका -1 कर दिया गया है। O से आपका N है -1 है, M से आपका L है -1 है और E से आपका D है -1 है। यानी कि सभी अक्षर से -1 कर दिया गया है। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर भी सभी अक्षर में -1 करेंगे। M -1 जो है आपका क्या बनेगा? तो L बनेगा। आगे देखिए O है, O -1 करने पर क्या बनेगा? तो आपका N बनेगा। आगे R है, R -1 करने पर आपका Q बनेगा और E -1 करने पर जो है आपका D बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका LNQD दिया गया है? तो ध्यान से देखिएगा LNQD जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।